ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 45। ओम घृतवती भुवनानां अभिश्रिया उर्वी पृथिवी मधुदुघे सुपेशसा द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मणा विस्कभिते यजरे भूरिरेतसा। देखिए, घृतवती भुवना नाम अभिश्रिया, भुवना नाम अभिश्रिया घृतवती, ऐसा कह सकते हैं कि भुवना नाम अर्थात भुवनों की अभिश्रिया, जो अभिश्रिया है वह घृतवती है। अब घृतवती का अर्थ क्या है? प्रकाश युक्त। घृ धातु का अर्थ प्रकाशित होना और सिंचन युक्त। भुवना नाम भुवनों की अभिश्रिया, अविता सर्वथा सर्ग है, आप ऐसे ही समझ लें तो अधिक उपयुक्त। आश्रय भी कह सकते हैं। श्रेय या आश्रय एक ही बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। वह श्री धातु है, जी धातु है, इसी से आश्रय है, इसी से श्रेय है। और श्री का कोई अर्थ होता होगा, हम वेद के लोग नहीं जानते। तो श्रेय कहते जो सभी भुवनों है, जो सभी भुवनों, जो सभी भुवनों का श्रेय है, अर्थात प्रकाश युक्त है। अब ये आसमान है, दिव्य सृष्टि है, समाज के दिव्य कामान विद्वान, इन सब को आप मान सकते हैं। पूर्वी पृथ्वी मधु दुघे सुकेशसा, पूर्वी में जो भी अभी है सहना समा, से इसमें हिंसा करने का भी लिखा है, वो यहाँ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, इस धातु के 3 अर्थ लिखे हैं। सहना समर्थ होना तो एक ही बात है, सहन वही कर सकता है जो समर्थ हो, सहना समर्थ एक बात है। हिंसा करने का अर्थ भी है, कह सकते हैं जो समर्थ है वही हिंसा करेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी असमर्थ व्यक्ति व्यवस्था में हिंसा कर देता है, ऐसा भी होता है। तो हिंसा करना अलग अर्थ है और सहना समर्थ होना अलग अर्थ है, दो अलग अलग अर्थ इसमें हैं। तो आप दोनों ग्रहण करें या दो में से एक ग्रहण करें, ये आपके विवेक पर निर्भर है। यहाँ ऐसा लगता है कि हिंसा का अर्थ ग्रहण करने योग्य नहीं है हमारे विचार से। कोई करना चाहे तो और मंत्र का करने का प्रयास करे। तो भी कहते हैं सहनशील समर्थ पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी का विशेषण है उर्वी, तो पृथ्वी सहनशील है। पृथ्वी की सहनशीलता साहित्य में प्रसिद्ध है। तो पृथ्वी समर्थ है, हम सबको धारण करती है, पोषण करती है और सहनशील तो है ही। क्या क्या सहन करती है ये पृथ्वी? मधु दुघे, मधु का दोहन करने वाले, मधु का दोहन करने वाली है ये पृथ्वी। मधु दुघे एक प्रकार से संबोधन भी है, चाहे तो उस रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सुपेशसा, सुंदर पेश वाली है। अब ये पेश क्या है जानते हैं? इस पेश का अर्थ भी गति है। इस धातु का अर्थ भी गति ही है। पेश धातु का अर्थ जाना है और भरना, भरण पोषण करना भी है। सुपेशसा का अर्थ हो गया सुंदर, उत्तम भरण करने वाली और उत्तम गति वाली। अब देखिए, पृथ्वी की गति कितनी निश्चित है। निश्चित समय पर दिन और रात्र होते हैं पृथ्वी की गति के कारण।
निश्चित समय पर ऋतु में होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद आदि की गति के कारण पृथ्वी गति कितनी उत्तम, कितनी व्यवस्थित, कितनी नियमित है, तभी तो जीवन यहाँ पर पड़ रहा है, फल फूल रहा है। तो पृथ्वी उत्तम गति वाली है और उत्तम भरण पोषण करने वाली भी है। हम सब जीवों का भरण पोषण हो रहा है इस पृथ्वी पर, तभी तो यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी वरुणस्य धर्मणा, द्यावा और पृथ्वी, द्यावा दिवलोक प्रकाशमान, द्यावा में द्युत धातु सामान्यता मानी गई है, द्यु धातु भी हो सकती है, द्यु धातु का अर्थ अग्रसर होना, आगे जाना, और द्युत धातु का अर्थ प्रकाश होना, प्रकाश करना है। तो सामान्यता द्यावा में, द्यावा पृथ्वी में सभी विद्वानों ने द्युत धातु मानकर प्रकाशमय किया। और इसको हम बताते हैं, एक तो पृथ्वी है जहां पर हमारा निवास है, और पृथ्वी की सीमा वायुमंडल से भी परे जो आकाश को दिखता है, जिसमें प्रकाशमान सूर्य, चंद्र, तारे आदि दिखते हैं, इन प्रकाशमान नक्षत्रों, तारों के संसार को, इस लोकों को दिवलोक, द्यावा कहते हैं। और पृथ्वी, तो द्यावा पृथ्वी, इस द्यावा से पृथ्वी तक वरुणस्य धर्मा, वरुणस्य वरुण का, वरुण अर्थात वर्ण करने योग्य वर्णी परमेश्वर का, धर्मणा धर्म द्वारा, इस वरुण के धर्म द्वारा, इस वर्णीय के धर्म द्वारा, धर्म के साथ विस्कविते अजरे भूरि रेतसा, विस्कविते अजरे भूरि रेतसा, विस्कविते को भी उपसर्ग है और स्कंभ धातु है। व्यापक होना, प्रसृत होना, फैलना। विस्कविते अर्थात व्यापक विस्तृत में, अजरे अर्थात अजर में, अजर में आ उपसर्ग माने तो श्री धातु है, जीर्ण होना, स्तुत करना भी है, लेकिन आ उपसर्ग मानेंगे तो श्री का जीर्ण होना ही लेना होगा। अर्थात जो जीर्ण नहीं होता उस अजर में, अजर का सामान्य अर्थ यही प्रचलित है, वे अजर है अर्थात जीर्ण नहीं होते। और अज धातु का अर्थ है गति करना, तो अजरे का हुआ गतिशील में, दोनों ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। भूरि अव्यय है, इसका अर्थ है बहुत। रेतसा, रेतसा में भी री धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना है। भूरि रेतसा अर्थात बहुत अधिक गतिशील। तो विस्कविते अजरे भूरि रेतसा कह रहे हैं, द्यावा पृथ्वी वरुणस्य धर्मणा, ये द्यावा और पृथ्वी, दिवलोक और पृथ्वी लोक वरुण वर्णी परमेश्वर के धर्म के साथ विस्कविते, विशेष रूप से स्कंभित अर्थात व्याप्त हैं, अजरे अजर हैं, जीर्ण नहीं हो रहे हैं, भूरि रेतसा बहुत अधिक गति के साथ व्यवस्थित, अवस्थित हैं, स्थित हैं, ऐसा इसका भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस मंत्र की चर्चा लगभग पूर्ण होती है। कह रहे हैं, घृतवती भुवना नाम अभिश्रिया, पूर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा। ये कहा है कि जो सभी भुवनों का श्रेय आश्रय है, ये पृथ्वी है, मधु का दोहन करने वाली है, प्रकाश से युक्त है, और द्यावा से पृथ्वी तक सब कुछ वरुण के धर्म के साथ व्याप्त है, व्यापक है, अजर है। भूरि रेतसा बहुत अधिक गति के साथ अवस्थित है। देखिए, संपूर्ण सृष्टि गति के साथ अवस्थित है, गतिहीन कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के साथ हम गति कर रहे हैं, इसलिए हमारे सापेक्ष पृथ्वी और पृथ्वी के साथ
सापेक्ष हम तो स्थिर हो सकते हैं, परंतु पृथ्वी गतिमान है, सभी ग्रह नक्षत्र तारे गतिमान हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य भी किसी महासूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ये सभी आकाश गंगाएं किसी सृष्टि के अन्य महान केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। अब तो आधुनिक विज्ञान ने भी आपको ये बहुत कुछ बता दिया है, उससे वेद की बातों को समझने में सुविधा हो रही है। हम इतना ही कहेंगे, हम ये दावा करने नहीं जा रहे कि आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक विज्ञान आपको वेद में मिलेगा, ये सारी खोजें वेद में हैं और वेद से ही हुई हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहे, इतना तो कह ही रहे हैं कि जो रहस्य आधुनिक विज्ञान ने आपके समझ खोल दिए हैं, उससे कम वेद के रहस्यों को समझने में आपको सुविधा अवश्य होगी। यदि ये जानकारियां न होती तो ये तो पहेलियां लगती कि वेद ने क्या कह दिया है, ये कैसे होगा, कैसे संभव है। जिनको इसकी जानकारी नहीं है वो कैसे समझेंगे। तो ये ठीक है कि प्राचीन ऋषियों को, महान विद्वान आचार्यों को इस सृष्टि की गतियों का और स्थिति का, सृजन का कुछ तो अनुमान था। हो सकता है उनकी गणनाएं, उनकी जानकारियां उतनी सटीक न रही हों जो आधुनिक यंत्रों से प्राप्त हो रही हैं। पुलकित जी इस पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई उनकी अभ्युदय टीम को। तो आज के इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम दें। किसी को कुछ कहना हो, प्रश्न विचार आदि तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी, तो किसी का कोई प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत करें, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करें और समापन करें। देखिए पुलकित जी जो भी हो